बिहार में शिक्षा व्यवस्था अब कक्षाओं से निकलकर खुले में देख लेने की धमकी और नारेबाजी के बीच पराक्रम दिखा रहा है। लखीसराय में पास कराने के लिए पैसों की मांग हो रही है तो पटना में कॉपी जांचने के एवज में भुगतान नहीं होने पर बवाल हो रहा है। लखीसराय के आर लाल कॉलेज में बीएससी की प्रैक्टिकल की परीक्षा चल रही है, लेकिन नौजवान मास्टर चोर हैं के नारे लगा रहे हैं। तो मास्टर साहब इन लड़कों को बाहरी बता रहे हैं। बात हाथ झटका झटकी से धक्कम धुक्की तक पहुंच गई। मामला बीएससी की प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर के बदले पैसा मांगने को लेकर शुरू हुआ। थ्योरी तो मुंह से बताई जा रही है और प्रैक्टिकल हाथ से। बाकी पैसों के लेन देन की बात परीक्षार्थी बबली कुमारी की जुबानी सुनिए और जांच की बात प्रिंसिपल साहब से। पहले सब बार भी सर ऐसे पैसा लिए थे तो नंबर कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद फिर इस बार मांग रहे हैं। इस बार तो और ज़्यादा 500 रुपये ले रहे हैं। यदि किसी विभाग में कोई शिक्षक के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा पैसा लिया जा रहा है तो हम इसकी जांच करवा करके कार्रवाई करने। लखीसराय में जो हुआ सो हुआ। राजधानी पटना के टीपीएस कॉलेज में भी नारे लग रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएड टीचर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगाने वाले शिक्षक हैं जो बीएड की कॉपी जांच का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं। साथ ही शिक्षकों ने वीसी पर मनमानी का आरोप लगाया है। बट अभी तक जो भी अधिकारी हैं, हमारे कंट्रोलर, हमारे जो भी वहाँ पाटलिपुत्रा के अथॉरिटी हैं, उनका जवाब असंतोषजनक है। अभी तक भुगतान नहीं होने के कारण सारे टीचरों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्से में शिक्षक हैं, गुस्से में छात्र हैं। कहीं वसूली को लेकर गुस्सा है तो कहीं काम का भुगतान नहीं होने पर गुस्सा है। व्यवस्थाओं पर सवाल है, लेकिन जिन्हें सच में गुस्सा होना चाहिए उन्हें तो खबर भी नहीं है। पठन पाठन और परीक्षा में भ्रष्टाचार की खबर अब सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय। पूर्णिया विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार के बगैर मान्यता के ही कई विषयों में स्नातक में हजारों छात्रों का नामांकन करवा दिया गया, जबकि इस कॉलेज में ऐसे विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। 2018 में बीएनएमयू मधेपुरा से अलग होकर बने पूर्णिया विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही कई तरह के विवादों में रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है। स्नातक 2019-22 और 20-23 के सेशन में हजारों छात्रों का नामांकन वैसे कॉलेजों में करवा दिया गया जहां उन विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब सच्चाई सामने आने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत दोबारा छात्रों को परीक्षा देनी होगी। और उस विषय में छात्र ने पार्ट 1 उत्तीर्ण कर लिया, पार्ट 2 उत्तीर्ण किया और पार्ट 3 करने के समय में इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को याद आया कि इसकी तो हमको मान्यता ही नहीं थी। ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और मनोविज्ञान के कई ऐसे छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि उन कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई की मान्यता ही नहीं थी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त ये गलती हो गई थी। ये ले लिया गया है, लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट का को भी जाना चाहिए। दूसरे में ऑनर्स विषयों का तो चला गया स्थान, सब्सिडरी विषय नहीं जा पाया, नहीं हो पाया, तो ये समस्या है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो लगभग सारे महाविद्यालयों में मिला के 2000 विद्यार्थी होंगे उसके। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा। लोकायुक्त इसकी जांच भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी गलतियों के चलते छात्रों का भविष्य अंधकारमय ही नजर आ रहा है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। विधानसभा परिसर में बने स्मृति स्तंभ का पीएम अनावरण करेंगे और पीएम के आगमन से पहले कैसी है तैयारी, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण 12 जुलाई को पीएम मोदी करने वाले हैं।
ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। खास तौर पर यह स्मृति स्तंभ है जिसका उद्घाटन, लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा का जो संग्रहालय है उसका शिलान्यास होगा और जो गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित कई अधिकारी शनिवार को विधानसभा पहुंचे और बारीकी से तैयारियों का मुआयना किया। शताब्दी स्मृति स्तंभ के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए कि ये जनतंत्र की धरती है और इस जनतंत्र का संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ये गौरव प्रदान करने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है उस निमित्त कैसे बेहतर ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो इसकी तैयारी पर चर्चा हुई है और पूरा बिहार और बिहार विधानमंडल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। बिहार में सैलाब का सितम झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जाएगा। बिहार में पहली बार गोपालगंज में इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। आप भी देखिए नदियों पर कमान कसने की क्या है नई तकनीक। गोपालगंज में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हजारों एकड़ भूमि नदी निगल जाती है, लेकिन इस बार गंडक के गुस्से को रोकने के लिए सरकार ने नया और कारगर तरीका अपनाया है। नदी किनारे काले रंग का बांध की तरह दिखने वाला ये है जियो ट्यूब, जिसकी मदद से अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। बिहार में पहली बार गोपालगंज के पतहरा छरकी पर गंडक नदी के किनारे इसकी सफल टेस्टिंग की गई। दावा है कि इससे बाढ़ की तबाही को रोका जा सकता है। गंडक नदी की धारा बदलने और तटबंधों की मजबूती के लिए बिहार में पहली बार जल संसाधन विभाग ने जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के गंडक नदी के पास पतहरा तटबंध पर। ये गंडक नदी है, देख सकते हैं नदी किस तरह से उफान मार रही है और इसके ठीक बगल में पतहरा छरकी है, जहाँ पर गंडक नदी से कटाव को रोकने के लिए जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इससे नदी के रुख को भी बदला जा सकेगा और तटबंध को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक जियो ट्यूब में लगभग 1 लाख और एक स्टड बनाने में करीब 10 लाख खर्च होते हैं। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए 54 लाख की लागत से 5 स्टड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं, जो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस तरह से हम पतहरा छरकी में टेस्टिंग के रूप में 5 जियो ट्यूब स्टड बनाए हैं, जो कि अभी 267 लाख क्यूसेक पानी पार भी किया है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। हर साल कटाव को रोकने के लिए पहले सामान्य प्लास्टिक की बोरी में बालू भरा जाता था, जो बाढ़ में बह जाते थे, लेकिन इस बार जल संसाधन विभाग की पुरजोर तैयारी ने अब तक गंडक की धार की कमान को कंट्रोल कर रखा है। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब एम्स में भर्ती पूर्व सीएम लालू प्रसाद का हेल्थ अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार है। साथ ही उन्होंने लालू के स्वस्थ होने की कामना करने वाले समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है। हो रहा है और हमने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से थोड़ा सचेत रहें और आप लोगों ने देखा ही होगा, तस्वीर भी सामने आई है और 3-4 दिनों में
बहुत ही सुधार हुआ है। तो हम लोगों की उम्मीद है और सभी लोगों ने जिन्होंने प्रार्थना की थी लालू जी की सेहत में सुधार हो, जिन लोगों ने दुआएं मांगी थी, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका दुआ और प्रार्थना ईश्वर ने, खुदा ने कबूल किया। आज ये बात भी साफ हो गई कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में किस बात की सजा मिली, उन्हें क्यों राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जमीन पर आ गए। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से जो कहा, उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस ही इसकी वजह है। और उपेंद्र ने कहा कि चुनाव के नतीजों से पार्टी कमजोर हुई, लेकिन सवाल है कि आगे उन्हें क्या भूमिका मिलेगी। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी ने तो उन्हें हर बड़ी भूमिका दी, अब पार्टी की तरफ से उनके लिए कुछ तय करने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद तय करना है। जानबूझकर रची गई या अनजाने रची गई, अब यह हम इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट तो यही है कि पहले के मुकाबले में हम कमजोर हुए। पार्टी की ओर से कोई भूमिका उनके लिए तय की जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भैया, अब तो खुद ही उनको तय करना है ना। और बात शिक्षा के अलग जगाने की, जो जमुई के महादलित टोले से सामने आई है, जिस टोले की एक भी बेटी या बहू मैट्रिक पास नहीं कर पाई, वहां आज शिक्षा की बयार बह रही है। मजदूर की बेटियों के हाथों में आज कलम है, किताब है, कॉपियां हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? हम हाँ। कलेक्टर सर। कलेक्टर? जी सर। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे, ये जमुई के उस महादलित गांव की बेटी कह रही है, जिसके गांव में कभी किसी बेटी ने शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जिस गांव में अभी तक कोई लड़की जो मैट्रिक पास नहीं है, वहां पर एक साथ 4 महादलित परिवार की बेटी मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जमुई के बरहट प्रखंड के पत्नेश्वर पहाड़ी की तलहटी में बसे इस महादलितों की बस्ती में शिक्षा की अलख जग रही है। मजदूरी कर पेट पालने वाले यहाँ के गरीबों की 4 बेटियां अगले साल होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने को तैयार हैं। पढ़ने लगा तो मेरा मम्मी बोला कि ना जाएगी आप पढ़ने के लिए, तो कहले क्यों, तो बोले कि घर में काम कौन करेगी, तो हम बोले कि आप करेगी, तो हम बोले कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? टीचर। टीचर। टीचर? हम ईंटा पारते थे। ईंट भट्टा पे काम करते हैं। आपके माता पिता? वो भी वही करते थे। वो भी यही करते हैं। तो ये जरूरी है? पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है? कभी ईंट भट्टे और खेतों में काम करने वाली इन बेटियों का सपना टीचर बनने और कलेक्टर बनने तक का है। ऐसे में माँ बाप भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं। यही सोचे कि पढ़ लिख के जरिए कुछ होशियार बने यार क्या। अच्छा, आप पढ़ी, कभी स्कूल गई हैं कि नहीं? नहीं सर। महादलित समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव की 2 युवती काजल और निशा की पहल रंग ला रही है, जो इन बच्चियों को मुफ्त में कोचिंग देती है। अशिक्षा के अंधियारे को चीरती इन बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना न्यूज 18 भी करता है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और अगली खबर दानापुर के परसा बाजार से, जहां स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल हुआ और इस वजह से गड्ढे में बस पलट गई। बस स्कूली बच्चों से भरी थी। बस परसा बाजार स्थित लीड्स इंटरनेशनल स्कूल की थी। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि बस किस तरीके से पलटी हुई और बच्चे भी नीचे खड़े हैं। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। 3 बच्चे मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। लेके आ रहा था, उसके बाद बड़े स्टीयरिंग का एंड जो टूट गया, स्टीयरिंग फेल हो गया और गाड़ी कंट्रोल ब्रेक, ड्राइवर बहुत ब्रेक किया, बीच रोड से गाड़ी ब्रेक करते हुए गाड़ी धीरे धीरे आगे गया। बच्चे लोग भी चोटिल हुए हैं इसमें? बच्चा सब ठीक है, सब बच्चे लोग सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है, घर सबको पहुंचा दिया गया। तो स्टीयरिंग टूट जाने के कारण, स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण धीरे धीरे ब्रेक लगाने पर ड्राइवर धीरे धीरे गड्ढे में टूट गई है और किसी बच्चे को कोई हताहत नहीं हुआ। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। पटना के गांधी मैदान में सुबह 8 बजे ईद उल अजहा की नमाज अता की जाएगी और इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीता। तो गांधी मैदान में नमाज की पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं और पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर आसमान में बादल हैं और नीचे बकरीद की तैयारियां की गई हैं और जो अलग से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और गांधी मैदान
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल ही इसे लेकर 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब गांधी मैदान में सुबह 8 बजे ईद उल अजहा की नमाज अता की जाएगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।